तो यही दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 48 का फोर्थ पार्ट। इस लेक्चर में सर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि एग्जाम टिक क्वेश्चन है। एक अच्छा क्वेश्चन है सर, ठीक है, आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके बाद सर अब तो आप सर एक मैच्योर लेवल पर हो गए, अब आप सर डायरेक्टली हम पढ़ते जाएंगे और सर उसको सर हम डायरेक्टली देखते जाएंगे कि हाँ किसको कहाँ पर किस तरह से भेजना है। आप डायरेक्टली सर उसका ट्रीटमेंट करोगे हमारे साथ में। तो चलिए सर, हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई हैज़ अ ब्रांच इन कोचीन। कोचीन में सर ब्रांच है, ठीक है, ओके। टू विच ऑफिस गुड्स आर इन्वॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। गुड्स कितने पर भेजा गया सर? इन्वॉइस प्राइस आपको तो पता ही है, 100%, दैट इज़ कॉस्ट का 25%। तो मतलब कॉस्ट होगा सर जी 100, ये है 100 है कॉस्ट, तो 25 ऐड करके भेजा जा रहा है, दैट इज़ प्रॉफिट, ठीक है, ऐड करके भेजा गया। तो इसका मतलब आईपी इनवॉइस प्राइस कितना होगा सर जी? 125, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है। ओके सर, ठीक है, अभी हम आपके सामने लिख रहे थे ताकि आपको सर जी एक समझ में भी आ जाए कि हाँ यार किस तरह से होता है, क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया सर आगे। द ब्रांच सेल्स बोथ फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। ब्रांच जो है सर दोनों टाइप का सेल करता है, कैश में भी सेल करता है और क्रेडिट में भी सेल करता है, ओके। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्टली फ्रॉम हेड ऑफिस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में पार्टली पेड अप था, आपको याद हो तो, कि सर कुछ पार्ट हेड ऑफिस पे कर रहा था और कुछ पार्ट ब्रांच पे कर रहा था। बट ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रांच का जो एक्सपेंसेस है, इसमें इस क्वेश्चन में पूरा एक्सपेंसेस को पेड कौन करता है सर? हेड ऑफिस, ठीक है, ओनली ऑन हेड ऑफिस पे करता है, ठीक है सर, ओके। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। एंड द ब्रांच हैज़ टू रेमिट ऑल कैश रिसीव्ड इनटू द हेड ऑफिस बैंक अकाउंट, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है सर कि हर बार जो ब्रांच है, ठीक है, वो सारा पैसा क्या करता है? हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर देता है, तो पेमेंट कर देता है हर बार, तो पूरा का पूरा पैसा भेज देता है। तो हर बार ऐसे ही करता है, ठीक है, ब्रांच। इसलिए ब्रांच कैश का ओपनिंग बैलेंस नील माने हैं, ठीक है, मतलब नील मानते हैं, ठीक है, बिकॉज हेड ऑफिस को पूरा का पूरा पेमेंट दे देता है, ठीक है, बिकॉज हेड ऑफिस को पूरा का पूरा पेमेंट दे देता है, इसलिए सर आपको मानेंगे, अच्छा मानेंगे है वो, सॉरी। तो देखिए पूरा एक बार लाइन सर हम फिर पढ़ देते हैं, क्या है इसका लाइन का मतलब, ध्यान से देखिएगा। जब भी इस टाइप का ये ऑरेंज वाला लाइन जो लिखा हुआ है, इस टाइप का लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आपका, क्योंकि हर बार ऐसे ही करता है ब्रांच, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा पेमेंट हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसका मतलब सर आप ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि इसीलिए ब्रांच कैश का ओपनिंग बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस ब्रांच कैश अकाउंट जो याद है आपको, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर प्रेफरेंस पे हम यूज़ किया करते थे, वो उसका ओपनिंग बैलेंस नील मानेंगे, ठीक है, बिकॉज हेड ऑफिस को पूरा का पूरा पेमेंट हर बार दे देता है, ओके सर। अब आ जाइए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द कैलेंडर ईयर 2021 प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द हेड ऑफिस लेजर एंड असर्टेन द ब्रांच प्रॉफिट, कि ब्रांच प्रॉफिट हो रहा है या नहीं वो पता कीजिए। ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ द अकाउंट्स बट सेंड्स वीकली रिटर्न्स टू हेड ऑफिस। ब्रांच जो है, ब्रांच अपने से खुद तो कोई बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक डिपेंडेंट हम तो पढ़ रहे हैं सर, डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। तो वो ब्रांच जो है, जो कोचीन में है, वो तो सर डिपेंडेंट है, ठीक है, दैट इज़ मुंबई हेड ऑफिस पे। तो वो क्या करता है सर, वो खुद तो कोई बुक मेंटेन नहीं करता, बस वो वीकली मतलब 7 डेज़ के गैप पर एक इट सेंड्स मेल कर देता है या फिर कुछ भी ऐसा सर बता देता है कॉल वगैरह पे कि हाँ भाई वीकली डिटेल्स बता देता है, ओके। अब देखिए सर, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है, यहाँ डायरेक्टली बता दिया कि यार कितना का मिल रहा है, एक ही जगह लिखा है। फिर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सर आप देखे होंगे, वहाँ पर 2 जगह लिखा हुआ था कि हेड ऑफिस ने भेजा था 2,40,000 का गुड्स आईपी पर, बट जो ब्रांच था, ब्रांच कह रहा था कि मेरे पास रिसीव्ड हुआ है ओनली ऑन 2,20,000 का, तो इस वजह से वहाँ सर जीआईटी क्रिएट हुआ था। बट यहाँ आप देखेंगे सर सिर्फ एक ही चीज़ क्लियरली लिख दिया कि भाई साहब कितना, 6 लाख का गुड्स
हेड ऑफिस ने भेजा ब्रांच को, ठीक है, तो रिसीव के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है सर। रिसीव्ड हो चुका है, यस, दोनों तरफ से ओके है, यस सर, इसलिए 6 लाख को हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा पीछे वाले से, क्योंकि वो अलग मैटर था, वहाँ ब्रांच स्पेशली बोल रहा था कि हमको नहीं मिला है, बट यहाँ वैसा कोई बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया 12,000 पे। स्टॉक एट कोचीन एज ऑन 1 जनवरी 2011, ठीक है सर, स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक है ये कौन सा, 1 जनवरी, मतलब ये कौन सा स्टॉक है सर, ओपनिंग, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक है 60,000 पे, ठीक है। सेल्स इन द ईयर जो कि है कैश और क्रेडिट अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख और 3,60,000, ओके सर। अब देखिए सबके सामने सर जी आईपी लिखा है, क्यों सर, ज़िंदगी में ऐसा क्यों, बिकॉज कुछ भी नहीं डिटेल्स दिया गया, ठीक है सर। तो आपको क्या मानना पड़ेगा इस कंडीशन में, हम आईपी मानते हैं, जैसा कि ये रूल तो आप जानते ही हो सर जी, हमसे भी अच्छा, यस सर। इसी वजह से ओपनिंग स्टॉक भी आईपी पर और कैश सेल्स भी मानेंगे आईपी पर और क्रेडिट सेल को ही मानेंगे आईपी पर, ठीक है, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं, तो भाई साहब चलो भाई आईपी पर ठीक है। तो देखिए यहाँ और कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, हाँ, कि अगर आप पिछले क्वेश्चंस में सर देखेंगे सर, आपके फ़िलहाल ये लेवल मतलब ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ भी सर देखिए यहाँ सरप्लस आएगा, बस एक ही चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पर अगर सरप्लस आएगा तो चलेगा, बिकॉज सेल्स को स्पेसिफिकली बोला नहीं गया है कि किस पर हुआ है, ठीक है, दैट इज़ यहाँ स्पेसिफिकली नहीं बोला है। तो क्वेश्चन में कभी भी ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोलना चाहिए, मतलब जब आप एक मतलब आप जब क्वेश्चन बनाओगे, जब आप एक टीचर के लेवल से जब आप किसी का टेस्ट ले रहे हो, तो उस टाइम में आपको यहाँ पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर सरप्लस आ गया तो यार इसका जाहिर सा मतलब यही बात है कि यार वो आईपी पर नहीं सेल हुआ है, ये सेल किस पर होना चाहिए, ये सेल होना चाहिए एसपी पर, वो अलग बात है, ठीक है सर। ये आपके फ़िलहाल अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू का बात नहीं है, ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू का बात है कि वो एसपी पर होगा। तो बट जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में आप सामने खोल के देख सकते हैं कि वहाँ पर स्पेशली लिख दिया था कि कैश सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, कैश एंड क्रेडिट सेल एट इनवॉइस प्राइस, वो चीज़ का यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है सर। तो फिलहाल उससे कोई भी हमें बस नहीं है, क्योंकि अभी तो आप स्टूडेंट हो, तो फिलहाल आप स्टूडेंट ही रहिए, जब आप टीचर बन जाइएगा तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, ओके सर, ख्याल रखेंगे सर। तो चलिए अच्छे से रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सन्ड्री डेटर्स एट कोचीन एज ऑन 1 जनवरी 2011, ठीक है, ये क्या है सर, मतलब ये आपका डेटर का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है सर जी 72,000, जो कि एक्चुअल अमाउंट ही जाता है, आपको तो पता ही है, डेटर अमाउंट एक्चुअल अमाउंट पे बनता है, डेटर अकाउंट्स जो है वो एक्चुअल अमाउंट पर बनता है, तो उठा करके वहाँ डाल देंगे जब बनाएंगे तो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना का हुआ है, 3,20,000, देखिए इस क्वेश्चन में भाई साहब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दे दिया। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 6,000 का, ये सब किस में जा रहा है सर, किस में होगा, क्रेडिट सेल वाला का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, क्रेडिट सेल में से डिस्काउंट वगैरह है, ये जो भी है, क्रेडिट सेल कहाँ है, ये रहा, ठीक है, क्योंकि डेटर लिखा हुआ है, और अगर ना लिखता, डेटर नहीं भी लिखता तो भी सिर्फ इतना लिख लेता कि डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, चाहे हाँ सेल्स रिटर्न वगैरह लिखता। देखिए हाँ वो पॉइंट आगे हैं ही, जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है तो देखिए सर आगे वो चीज़ को समझते हैं, फिलहाल इतना सही है। आगे देखिए, बैड डेट्स इन द ईयर 4,000 का, डेटर्स में से भी बैड डेट्स हो गया, मतलब वो आशिक निकला, वो पागल हो गया ठीक है, वो पागल हो गया तो भाई साहब वो पैसा देगा ही नहीं, वो तो आशिकी में गुम हो गया, वो अब अपने आप को ही नहीं पहचान रहा, तो आपको पैसा क्या देगा, ठीक है। फिर चलिए आगे सेल्स रिटर्न एट कोचिन ब्रांच 8,000 का, ठीक है सर, ये क्या है सर, ध्यान रखिएगा, फ़िलहाल तो यहाँ बोल दिया कि सेल्स रिटर्न एट कोचिन ब्रांच, ठीक है, मतलब सेल्स रिटर्न जो है, ठीक है, तो देखिए क्रेडिट सेल में से ही रिटर्न मानेंगे, इफ़ कोई डिटेल्स ना हो तो। कोचिन ब्रांच लिख दिया तो आपको तो खैर जी थोड़ा सा सर पता चल जा रहा है कि यार ये क्रेडिट सेल्स वाला ही पार्ट है, ठीक है, नहीं तो ब्रांच यहाँ देखिए कोचिन ब्रांच ये बता रहा है कि मतलब ये ब्रांच को ही सेल्स रिटर्न किया गया, ठीक है, बट और कुछ बोला है क्या कि यार सेल्स रिटर्न एट कोचिन ब्रांच, क्या इसमें आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं सर कि कैश है या क्रेडिट रिटर्न है, क्रेडिट सेल वाला रिटर्न किया है कस्टमर या फिर कैश सेल वाला रिटर्न किया है, नहीं तो ऐसे कंडीशन में हम क्या मानेंगे
कि क्रेडिट सेल में से रिटर्न मानेंगे, ठीक है, क्रेडिट सेल में से रिटर्न मानेंगे इफ़ कोई डिटेल्स ना हो क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको सर इस क्वेश्चन में हम दिखाएंगे, जो कि है 8,000, ठीक है। रेंट, रेट्स, टैक्सेस एट ब्रांच, सैलरीज, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। स्टॉक एट ब्रांच एज ऑन 31 दिसंबर 2011 एट इनवॉइस प्राइस, तो 1,20,000, ठीक है सर। यहाँ पर आप देखिए ब्रांच का स्टॉक, मतलब ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया सर 1,20,000, ठीक है। प्रिपेयर करना है ब्रांच अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, डायरेक्टली यहाँ पर बोल ही दिया कि स्टॉक एंड डेटर मेथड्स को यूज़ करके बनाओ, ठीक है सर। तो चलिए मुस्कुराते रहिए और आ जाइए। अब सर का सजेशन था इस क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से रिगार्डिंग लेकर के, तो देखिए सुन लेते हैं। सर का सजेशन था कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। तो सर ने ये बताया था कि भाई वो गोल्डन रूल्स जो था ना 5, उस गोल्डन रूल को याद रखो एंड फॉलो करो बनाते टाइम में, एंड जर्नल एंट्री माइंड में कर साथ साथ एंट्री करते चलो, मतलब डुअल इफेक्ट के साथ में आप कमांड करते चलो। तो देखिए कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100, आई पी इज इक्वल्स टू 125, ये आप समझ गए होंगे। आ जाइए आगे, आते हैं हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। सबसे पहले क्वेश्चन में जाके आप देखेंगे सर, तो देखिए स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि आप हैं अभी ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, ठीक है। नोट गुड्स एंड नाम का एक ही, हाँ एक और बात सर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए गुड्स रिसीव्ड है, ठीक है, फिर कुछ रिटर्न भी है, तो इस टाइप का हरकत मत करिएगा। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रिसिप्ट वगैरह लिखा है ना, रिसिप्ट टू, इस टाइप का मत लिखिएगा रिसिप्ट वगैरह। आप बस एक अकाउंट भी खोल सकते हो जो कि गुड्स एंड, सिर्फ इतना लिख दो, टू गुड्स एंड, बाय गुड्स एंड, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दीजिए कि क्या है, रिटर्न है तो ऐसा है, और गुड्स आया तो लिख दो कि यार गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच बाई एच ओ, बाई हेड ऑफिस, ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं आगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, जो कि है सर आईपी पर होता है, आपको तो पता ही है। तो देखिए आपने क्वेश्चन को सामने रखिए और डब्बा में देखिए सर ओपनिंग बैलेंस गिवन है 60,000, कहाँ गिवन है सर, 3rd नंबर पे देखिए। स्टॉक एट कोचिन एज ऑन 1 जनवरी 2011, जो कि हमने कहा था आईपी पर माने, तो आईपी पर सर ले ली, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस था स्टॉक का, यहाँ ले लिए। आपका दूसरा काम क्या है सर, इसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेजना, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेज दिए, ठीक है सर। स्टॉक रिजर्व्स यहाँ पर भेज दिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस का स्टॉक का मार्कअप यहाँ पर एड बैक किए हैं, दैट इज़ जो उस टाइम में हटाए होंगे 12,000 प्रीवियस ईयर में, और इस साल हम इसको ऐड कर दिए दोबारा, ठीक है, 12,000, जो कि किसका है, ये हेड ऑफिस का ही प्रॉफिट है, ठीक है सर, ओके। फिर देखिए अब क्या करेंगे, कैसे निकाला सर, सर 60,000 आईपी पर था, तो नीचे भी आईपी, ऊपर आईपी, नीचे आईपी, और इंटू 25, क्योंकि 25 यहाँ पर प्रॉफिट का रेट है, और हमको हटाना क्या है, प्रॉफिट ही तो हटाना है। तो इक्वल टू किए तो सर जी 12,000 आ गया। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या करता है, मार्कअप एंड प्रॉफिट के लिए हम इसको बनाते हैं ताकि हम इस चीज़ को साइड में रख सकें। ओके सर, बहुत अच्छा। और क्या हुआ, फिर देखिए ओपनिंग का तो काम ख़त्म, ये सर। अब चलिए आगे चलते हैं, गुड्स, अगला पॉइंट, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो उसको आप लिख सकते हैं कि टू गुड्स एंड 6 लाख। यहाँ क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है सर, आपको अब आप इस लेवल पे आ चुके हो कि यार आप इतना समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर को आपको अच्छे से देखना। अगर हम अभी भी कहेंगे कि अगर आप अच्छे से प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हो सर, तो आप एक बार और प्रीवियस लेक्चर को देखिए और तब अब यहाँ से आगे बढ़िए, क्योंकि अब यहाँ से आपको सर अपने ऊपर डिपेंडेंट होना है और आंसर को डायरेक्टली लिखने का आपको पता होना चाहिए कि यार क्यों आ रहा है, ठीक है, पॉइंट को देख करके, और उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ तक जाएगा ये आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है। तो देखिए बुरा मत मानिए, बट सर मैच्योरिटी लेवल तो चाहिए, क्योंकि आईसीआई डिमांड करता है, इसलिए सर आई रिक्वेस्ट यू। ओके सर, तो देखिए फिर अगला, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, जो कि 6 लाख था, आईपी पर गिवन था, तो सर जी लिख दिए टू गुड्स सेंट, जो कि ध्यान रहे हम यही कहे हुए हैं, ऊपर में नोट्स भी डाले हैं कि सिर्फ गुड्स एंड नाम का एक अकाउंट खोल दो, काम खत्म। तो गुड्स एंड खोल दिए, जो कि आईसीआई भी करता है, बट आप एक बार आईसीआई का मॉड्यूल्स वगैरह को चेक जरूर कीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, कि हो सकता है कहीं चेंजिंग आ जाए, ठीक है सर, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना है। तो देखिए गुड्स आया हेड ऑफिस है, इस वजह से लिख दिए 6 लाख, ठीक है। अब इसका डुअल इफेक्ट तो आपको पता ही होगा, चलना पड़ेगा हमको गुड्स
सेंड टू ब्रांच वाले अकाउंट में। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए बाय ब्रांच स्टॉक हेड ऑफिस से गुड्स आया 6 लाख का, जो कि आईपी पर है, और ये होता है कॉस्ट पर। तो इसको कॉस्ट पर बनाने के लिए सर यहाँ देखिए हमने इसका प्रॉफिट को साइड कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। 1,20,000 कैसे निकाले सर, आपको पता होना चाहिए कि 6 लाख ऊपर आईपी है तो नीचे आईपी 125 इंटू करिएगा 25%, जो कि प्रॉफिट जानना है। तो इस तरह से सर कितना आ गया, 1,20,000, ठीक है। तो इस 1,20,000 को यहाँ पर सर जी लिख दिए, ठीक है। और यहाँ से हमने भेजा, आप देखे होंगे जो कि हमने पिछले में पहले भी आपको बोला, प्रीवियस लेक्चर में भी सर हमने आपको बताया था कि यार किस तरह से हम ट्रांसफ़र करते हैं। पहला इफेक्ट तो इसका ये रहा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आपके सामने। सेकंड इफेक्ट आपका यहाँ आता है गुड्स एंड अकाउंट में इस तरह से, तो इसको हम लोडिंग यहाँ हटाते हैं। तो ये हो जाएगा सर जी आपका थर्ड इफेक्ट, जो कि पड़ेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो आप देख सकते हैं आपके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में यहाँ पर दिख रहा होगा सर बाय गुड्स सेंट, ठीक है। एंट्री के थ्रू आप देख सकते हो या लॉजिक भी आप समझ सकते हो, ठीक है। ये अब आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है सर। तो प्रैक्टिस कीजिए इतना कि यार आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ से भाई साहब रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बाय गुड सेंट ये किसका प्रॉफिट है सर, देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 1,20,000 कैसे आया। और ये हेड ऑफिस सोचा था कि इतना प्रॉफिट हो जाएगा, 6 लाख का गुड्स को सेंड किया था ब्रांच को, इतने का प्रॉफिट सेंड कर दिया था ब्रांच को 6 लाख का, उसके ऊपर इतना 25% प्रॉफिट जोड़ लिया था हेड ऑफिस पहले ही, क्योंकि तो बकलोल है। सोचा कि वो तो पूरा का पूरा बेच देगा, जैसे कि हम आईपी मेथड में देखते थे सर। यस सर, तो हेड ऑफिस क्या है, वो बकलोल है ससुरा, ये सोच रहा है कि बेच देगा। बट यार क्या होगा वो तो भाई कोई नहीं जानता, तो ब्रांच कैसे जानेगा, बकलोलवा को रिवर्स करना पड़ेगा इसी वजह से, ठीक है ओके, जो कि रिवर्स करता है यहाँ पर, ठीक है। तो करेगा ये चीज़ें हम आगे देखेंगे सर, ठीक है, कैसे करेगा क्या करेगा सब देखेंगे, चिंता नहीं। तो ये चीज़ हो गया सर, इसका हमने ट्रिपल अटैक देखा, मतलब ट्रिपल इफेक्ट देखा, ठीक है। यार 3 तरह से इस पर इफेक्ट पड़ता है, ओके सर। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर रिटर्न टू हेड ऑफिस, ठीक है। रिटर्न कर दिया मतलब ब्रांच का हेड ऑफिस रिटर्न टू हेड ऑफिस किया, तो ब्रांच का स्टॉक क्या होगा सर, घटा होगा। तो आपको तो पता ही है ब्रांच स्टॉक में घटने साइड में आता है, ठीक है, घटने साइड में ही आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर लिखा हुआ है बाय गुड्स सेंट, बाय गुड्स सेंट मतलब बाई ब्रांच दैट इज़ गुड्स रिटर्न किया हेड ऑफिस को ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया। ध्यान रखिएगा सीक्वेंस क्या है इसका, आपको ऐसा ही मॉड्यूल बताएगा। फिलहाल यही सीक्वेंस मेरे ख्याल से तो यार बेटर रहेगा कि आपके सामने जो चीज़ जैसे जैसे आते जा रहा है आप उसका डुअल इफेक्ट करते जाइए तो अच्छा रहेगा। तो सर जी हमने क्या किया, हेड ऑफिस को ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया था 12,000 का, 12,000 अमाउंट लिख दिए। हेड ऑफिस को ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया वो लिख दिए। अब सर क्योंकि ये आईपी पर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भी आईपी पर था कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही चीज़ देखिए यही ये अमाउंट अगर एसपी पर होता तो लोडिंग यहीं पे हटाना पड़ता, फिर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता ब्रांच एडजस्टमेंट में। और अगर सर ये यहाँ पर एसपी पर होता तो इसका लोडिंग इधर में हमको लिखना पड़ता, मतलब अपोजिट साइड में लिखना पड़ता, ठीक है सर। तो फिलहाल तो ऐसा है ही नहीं, तो ये आईपी पर ही है, तो क्वेश्चन तो सर अभी ईजी ही है, ठीक है ओके सर। तो फिर देखिए अगला पार्ट क्या करेंगे अब इसका सर जी आपको डुअल इफेक्ट दिखाना होगा, यस सर, ताकि ये छूटे नहीं, क्योंकि ध्यान रखिए आप डुअल इफेक्ट नहीं दिखाएंगे तो ये सर आपका कुछ ना कुछ एंट्री छूट जाएगा। आप सोचेंगे अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इसको अभी यहाँ पर नहीं भेजें तो सर छूट जाएगा ना, फिर हम सोचे ब्रांच स्टॉक पूरा बना लेंगे, तो फिर ये 12,000 का एंट्री गलती से भी अगर हम मिस कर गए तो सर आपका सारा मेहनत हुआ पानी पानी, पानी वाला डांस, ठीक है, पानी वाला डांस बन जाएगा और एग्जाम में सर हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना करें, डुअल इफेक्ट लेते चलें, ठीक है। 6 अकाउंट को बना लें, फॉर्मेट खींच लें और उसके बाद सर जी मेंटेन करते चलें। तो देखिए यहाँ पर उसका डुअल इफेक्ट आ गया, एंट्री था गुड सेंड टू ब्रांच स्टॉक, मतलब इतना का स्टॉक ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया, तो वो पोस्टिंग यहाँ पर आएगा, ठीक है सर। तो दैट इज़ जो कि है आईपी पर, तो इसका तो रूल है कॉस्ट पर बनाना, तो देखिए अपोजिट में हमने कॉस्ट पर बना दिया, ठीक है सर ओके।
बाई ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। तो देखिए कैसे हटाएं सर, बाई ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से, जो कि गोल्डन रूल नंबर 1 है, आपको तो सर याद ही है। ओके सर तो चलिए, तो गोल्डन रूल को फॉलो किए, यहाँ पर इसको हमने सर जी हटा दिया, ठीक है। तो इसको आईपी से कॉस्ट पर लाना है, तो इस वजह से सर हमको ऐसा करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना प्रॉफिट हटाकर साइड कर दिए, ठीक है। तो इतना प्रॉफिट साइड हटाकर कॉस्ट पर इस अमाउंट को बना दिए, ठीक है। तो दैट इज़ प्रॉफिट हटाएं 2400। अब इसको कहाँ भेजेंगे सर, ब्रांच एडजस्टमेंट में हमको भेजना पड़ेगा, ठीक है सर। तो आइए ब्रांच एडजस्टमेंट में चलते हैं मुस्कुराते हुए। यस सर, ये आइए देखिए, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में 2400 रुपये इस साइड में सर जी आ जाएगा। एंट्री से भी आप देख सकते हो, और वरना आपको तो सर जी ये लॉजिक माइंड में फिट करना होगा। ध्यान रखिए, इस लेवल का आपको प्रैक्टिस बनाना ज़रूरी है। इस लेवल का आपको सर जी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो देखिए 2% यहाँ आ गया, ठीक है। इस टाइप का रिटर्न वाला हरकत इसमें भी ना करें। तो देखिए कैसे लाएं सर ये 2400। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ब्रांच ने 12,000 का गुड्स को रिटर्न किया था, ठीक है, हेड ऑफिस को। तो इसका प्रॉफिट को भी हटाना पड़ेगा। यस सर, जो कि यहाँ पर हेड ऑफिस ही बकलोला पहले ही जोड़ लिया, ठीक है, 6 लाख गुड्स पर। तो 6 लाख का गुड्स में से सर जी 12 लाख का गुड्स तो रिटर्न किया ना आपके सामने। यस सर, तो क्या किए, इसका प्रॉफिट निकाल करके हटा दिए, दैट इज़ ऊपर आईपी नीचे आईपी, और प्रॉफिट को साइड किए तो 2400 आ गया। इसीलिए इसको अपोजिट साइड में वहाँ लिखें, दैट इज़ गुड सेंड टू अकाउंट में। और ये तो है ही प्रॉफिट, और प्रॉफिट का हिसाब किताब रखने के लिए, तो सर जी इतना प्रॉफिट, इतना अमाउंट का प्रॉफिट हमको हटाना पड़ेगा। तो वो हमने सर जी हटा दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एकदम मस्त चल रहा है। तो फिर देखिए, तो सर इस तरह हमारा ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, स्टॉक तो हम ओपनिंग वाला डाल ही चुके हैं, और इसका ट्रीटमेंट भी कर दिए, सेल्स, कैश सेल और क्रेडिट सेल, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट क्या करेंगे सर, सीधे आ जाइएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, लिखिए बाय ब्रांच डेटर, क्योंकि क्रेडिट सेल, ठीक है, क्रेडिट सेल किए। फिर लिखिएगा बाय ब्रांच कैश अकाउंट, जो कि कैश सेल्स किए। दोनों आईपी पर है, कोई बात नहीं, आईपी पर ही तो चाहिए यार ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पर लिख दिया आईपी पर, आईबी पर, ठीक है। ओके सर, ध्यान रहे अगर ये एसवी पर होगा, जैसा हमने आपको सर पार्ट 2 में एग्जाम्पल करवाया था सर का, सर वाला स्पेशल क्वेश्चन। तो आप देखे थे सर कि इसका लोडिंग भी हमको इधर में हटाना पड़ता है अलग से। तो क्योंकि ये आईपी पर है, तो आपको अभी लोडिंग हटाने का फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। चलिए सिंपली हमने सेल्स को भी लिख दिया, क्रेडिट सेल जो कि डेटर के नाम पे, और कैश सेल्स जो कि कैश ब्रांच कैश के नाम पे, ठीक है, ये भी लिख दिए। ये भी हो चुका है सर, ये भी समझ चुके हैं, ये भी हो चुका है, ठीक है। अब चलिए इसका डुअल इफेक्ट देखने चलते हैं, कहाँ जाएगा सर। तो देखिए एक तो ये तो सर ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है। तो वो हमने सिंपली उठाकर यहाँ पर लिख दिया कि भाई डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, वो लिख दिए। और ये आया सर अभी अमाउंट टू ब्रांच स्टॉक, जो कि सेल है, ठीक है, 3,60,000 का डेटर को इतने अमाउंट का सेल किए हैं, दैट इज़ क्रेडिट सेल। तो सर जी वो भी लिख दिए। ओके, अब सर क्या करेंगे, आ जाइए कैश सेल्स में। तो कैश सेल्स का बैलेंस बीडी, आपको याद हो कि बैलेंस ब्रॉट डाउन, वहाँ पर एक लाइन था, ऑरेंज लाइन, जो कि हमने कहा था कि ये आपको इशारा करता है, वो लड़की आँख मारे, इशारा करता है सर आपको कि ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि वो चीज़ क्या है, पेमेंट कर दिया है, ठीक है। मतलब ब्रांच हेड ऑफिस को हर बार पेमेंट करता है, तो जाहिर सी बात है ओपनिंग स्टॉक नील होगा, और क्लोजिंग स्टॉक भी सर जी नील होगा। यही रीज़न है, इस रीज़न को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज ब्रांच रिमिट कर देता है फुल कैश, ब्रांच रिमिट कर देता है फुल कैश टू हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस को पूरा का पूरा अमाउंट पेड कर देता है, इस वजह से ये अमाउंट नील। और नीचे बिकॉज पूरा पैसा तो पे कर दिया होगा हेड ऑफिस को, ऑरेंज वाला लाइन आपको याद होगा सर, वहीं ये चीज़ आपको बता रहा है कि अमाउंट दोनों नील है। तो ये भी आपके पास हिंट में गिवन है। तो इस तरह से सर आपको ये अमाउंट नील है और ये अमाउंट नील है, ये आपको हिंट से पकड़ना होगा एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, ये एक तगड़ा पॉइंट है सर, ठीक है, स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन का ये। ओके सर, तो ये हो गया। और सर
अभी तो सर आप देखें जो कैश में सेल किए थे वो अमाउंट को सर जी यहाँ पर लिख दिए 2 लाख, ठीक है सर। ओके, इतना हो गया सर। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है सर। ओके, बाप रे क्या काट रहे हैं। फिर देखिए फिर क्या किए सर, सेल्स इन द ईयर, ये वाला चीज़ को भी सर जी हमने डाल दिया, ठीक है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, ठीक है। फिर सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर जो कि अभी सर हमने इसका ओपनिंग बैलेंस आपके सामने डाला, ठीक है। ओके सर, फिर यहाँ से सर थोड़ा सा हमको ब्रेक दीजिए, यहाँ से सर हम अगले पार्ट में इसी पार्ट में डाल देंगे, जस्ट इसके नीचे ही ये चीज़ आएगा, ठीक है सर। तो सन्ड्री डेटर का ओपनिंग बैलेंस तक हम डाल चुके हैं, ठीक है सर। एक ज़रूरी काम आ गया इसलिए सर थोड़ा सा लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यहाँ से सर हम ऐड करेंगे वीडियो को कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से, ठीक है। सन्ड्री डेटर का बैलेंस हमने ट्रांसफ़र कर दिया, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स वगैरह सब कुछ ऊपर तक का देख लिए हैं। ओके सर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सर।